हेलो फ्रेंड, मैं हूं गुलशन और मेरे ब्लॉग में है वेलकम आप लोगों का। और ब्लॉग को पूरा देखें, आज ब्लॉग में होने वाला है कुछ खास। तो भाई किसी ने पूछ लिया कि आप करते क्या हो और आपकी ज़िंदगी कैसी थी, कुछ बताओ। कमेंट करके पूछा था, चलो बताते हैं कैसा रहा था कैसा नहीं रहा। पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस बताएंगे अपनी लाइफ का हम। तो भाई अभी हूँ मैं झूले पे और यहाँ पे हम पार्क में। तो भाई हम आ चुके हैं पार्क में और ये हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे पार्क है और हम अपनी बाइक पे आए हुए हैं और हमारी बड़ी मेरी बाइक। तो भाई 5 साल का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं और आप लोग को पूरा ही देखना, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। अभी हम झूले पे भी झूल रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो भाई 5 साल का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि जब हम अपने 9th क्लास से शुरू करते हैं। जब 9th क्लास में थे तो हमने 9th क्लास को मतलब किसी रीज़न से छोड़ दिया था, पूरा नहीं करा। फिर जो है कि मतलब हमने 10th में एडमिशन लिया था, फिर उसके बाद 10th का हमारा जो है फॉर्म कैंसिल हो चुका था। तो भाई झटका लगा था, बहुत बेकार वाला झटका लगा था और सब गुस्सा भी हो रहे थे घर में। भाई पापा जो थे मेरे बहुत ही टेंशन में थे कि लड़का क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 10th भी नहीं कर पाया। तो उसके बाद पापा का किसी फ्रेंड ने मतलब 10th में एडमिशन करवाया था, जो मतलब प्राइवेट फॉर्म होता है उससे करवाया था, लेकिन वो भी पैसे लेके भाग गया। तो भाई फिर से एक बार बहुत झटका लगा था, पापा बहुत नाराज़ हुए थे। फिर से पापा भी टेंशन में आ गए थे, मम्मी भी टेंशन में आ गई थी, दीदी लोग भी टेंशन में आ गए थे, सब लोग आ गए थे, मैं खुद आया था। भाई हम चले गए फिर अपने गाँव, जो हमारा गाँव है इलाहाबाद। और फिर हमने वहाँ से जो है एडमिशन लिया था 10th में और एडमिशन हमको मिल गया। फिर भी डर था कि मतलब फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, टीसी वगैरह कुछ भी नहीं ले गए थे हम, बिना टीसी के मतलब एडमिशन दिया था उन्होंने जो भी है। फिर मतलब क्लास चली, क्लास बहुत ही अच्छा था। गाइस मज़ा भी बहुत आया था। 10th क्लास अगर दोबारा मिल जाए ना करने को और वही बच्चे हों और वही स्कूल हो तो दोबारा करने के लिए हम तैयार हैं। तो भाई हमारे वहाँ पे जो है 2 फ्रेंड भी बने थे जिनका नाम है शैलेश और अनुज। हम कभी गांव जाएंगे तो उनसे मिलवाएंगे ज़रूर और मेरे दिल के बहुत ही करीब है वो लोग। और वही सीन था हमारे लोग का जो 3 इडियट मूवी में हुआ था। हम तीनों बहुत ही मज़े करते थे वहाँ पे, घूमने भी जाते थे और पढ़ाई भी साथ में करी थी हम लोगों ने। हालांकि वो गाँव में है और मैं यहाँ पे हूँ गाजियाबाद में। गाइस मेन बात यह है कि जब हमने 10th की पढ़ाई कर तो ली, जब उसके बाद एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में तो मुझे फिर से भरोसा नहीं, मैं तीसरी बार भी मतलब नहीं होगा मेरा 10th और मुझे करनी थी किसी भी हाल पे। तो 10th का एग्ज़ाम हुआ और हमने पेपर दिया, जिसमें से यार परसेंटेज मत पूछना गाइस, वरना बेइज्जती बहुत बेकार होने वाली है। हम लेकिन पास हो गए थे, 50 से पास हुए थे। और पापा ने फ़ोन दिलवाया था फिर हमको। फ़ोन अभी टूट चुका है, चलता नहीं, लेकिन मेरे पास अभी भी है वो। जब हमने 10th पास कर लिया और फिर उसके बाद आया 11th हमारा, तो 11th में भी हमने पास करा, उसी स्कूल से करा, शैलेश अनुज के साथ करा था। और फिर हम उसके बाद आए यहाँ पे अपने घर गाजियाबाद। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम सुबह जाते थे और दोपहर तक शाम तक वहीं बैठते थे एयरपोर्ट पे और अपनी जॉब वैकेंसी को देखते थे कि कब लग जाए जॉब, कब लग जाए जॉब के बारे में। मतलब मैंने बहुत ही मेहनत करी थी जॉब के लिए अपने। तो सुबह से शाम जैसे कोई जाता है ड्यूटी पे, अपने ड्यूटी करता है, वैसे मैं भी जाता था। सुबह निकलता था घर से, रात में आता था वैकेंसी के लिए, वहाँ पे ढूंढता रहता था वैकेंसी। किसी का हर कंपनी में पूछता था किस कंपनी में वैकेंसी है, किस कंपनी में नहीं है। तो गाइस जब मेरी एयरपोर्ट पे जॉब लगी तो जेट एयरवेज एयरलाइंस में लगी थी, फिलहाल अभी वो बंद हो चुकी है। और मेरी जॉब लगने के 2 महीने बाद ही बंद हो गई थी वो एयरलाइंस। लेकिन जो सैलरी आई थी उससे मैं बहुत ही खुश हुआ था, क्योंकि वो 30+ आई थी सैलरी और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए थे। और फिर उसके बाद हमने जो है 12th भी प्राइवेट फॉर्म से करा था और उसके बाद ग्रेजुएशन भी। तो ग्रेजुएशन मतलब फाइनल ईयर चल रहा है मेरा भी। जब हो गई थी एयरलाइंस बंद जेट एयरवेज, तो उसके बाद हम जो है अपने गांव चले गए थे। फिर कुछ दिन के बाद आए थे और फिर उसके बाद फिर हमने जॉब को मतलब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद की एक्सपीरियंस भी हमको हो गया था, तो हमारी फिर से जॉब लगी थी, जो है 6th मंथ बाद लगी थी। और इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू होते ही हमारा फिर जो है लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के बाद फिर से जो है 3 जून को हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी कंपनी में। और लेकिन लॉकडाउन लग रहा था तो मतलब कोरोना भी बहुत तेज़ था, तो फैमिली सब कुछ मना कर रहे थे सब लोग कि मत जाओ मत जाओ। और मैं वहाँ से फिर चला आया था ज़बरदस्ती जॉब के लिए। और मेरी जो जॉब लगी थी, कंपनी नाम नहीं बता सकता मैं, और फिलहाल मैं अभी उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ गाइस। लॉकडाउन की तो बात हमने बताई नहीं, लॉकडाउन हमारा कैसे बीता। लॉकडाउन हमारा बहुत ही बेकार बीता था घर वालों के लिए, लेकिन मेरा जो था बहुत ही अच्छा था लॉकडाउन, क्योंकि मैंने पबजी बहुत दबाया था सर। लेकिन उस चीज़ के लिए घर वाले बहुत ही परेशान हो गए थे कि इसको हो क्या गया है, क्योंकि मैं दिन रात पबजी खेलता था। पापा ने देखा कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पबजी खेल रहा हूँ, तो फिर पापा लेके हमको चले गए गाँव। और फिर गाँव में इतना मतलब लाइट रहता नहीं, ना तो नेट रहता है, तो वहाँ पर हमारे पबजी खेलना बंद हो गया था। जब 3 जून को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी थी
तो गाइस बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, शुरू में। मतलब पैसे की कमी भी हुई थी हम लोगों को और रहने की भी कमी हुई थी, क्योंकि मतलब रेंट जो है रूम कोई दे नहीं रहा था रेंट पे रूम। और यही था कि मतलब कोविड की वजह से बहुत ही दिक्कत हुई थी हमको। तो फ्रेंड्स हम बताएंगे बाकी का अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी आप काम चला लो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। मैं बताऊंगा अगले पार्ट में कि रूम वगैरह मिलने में कितनी दिक्कत हुई थी हमको। ठीक है गाइस, इसको अच्छे से देखना पूरी वीडियो, सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना वीडियो को।